नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ। जो अपना टॉपिक चल रहा था मिश्र समानुपात का, तो देखो जो भी बब्बर शेर आज पहली बार आया है उससे यही है कि जो पीछे अपने जो 3 क्लासेस हो चुकी है, 3-4 जो भी क्लासेस हो चुकी है, एक बार उनको देख के आए, क्योंकि जो पीछे का आप देख के आओगे तभी ये समझ में आएगा। अरे बस समझ में। और आज मैंने बताया था अपना टॉपिक होगा वो होगा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 औरतें 3 बच्चे, इन टाइप के क्वेश्चनों की बात होगी। और मैं केवल और केवल बात करूंगा बेसिक कंसेप्ट की, बेसिक चीज़ों की बात करूंगा। फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उन क्वेश्चनों की बात करूंगा। फिर बढ़िया से जो हाई लेवल के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ भैया, सब आ जाओ बब्बर शेरों। सभी को राम राम भैया, राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसको दबा के शेयर करते रहो भैया, बब्बर शेरों दबा के शेयर करते रहो, ऐसे नहीं आएगा आज। जय महाकाल, जय महाकाल। बहुत महाकाल चल रहा है आजकल, तो क्या बात है, प्रभु की कृपा ज़्यादा ही हो गई कुछ, है ना। ऐसे ही होनी चाहिए ना, आस्था और विश्वास होना चाहिए, खुद पे भी होना चाहिए तो ऊपर वाले पे भी होना चाहिए। इसको शेयर करते रहो भैया। फिर अपन बात करते हैं, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करूँगा आज, समझना ना। एक इसको मैं जितना भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी क्वेश्चन देखो कैसे हैं, क्या है, कैसे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मैं यहाँ उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो अपने को आते हैं, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों की बात करूंगा। अरे दबा के शेयर करो इसको यार, अभी क्या हुआ, 20, 25, 30 से क्या होगा, शेयर करते जाओ जल्दी से। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। बब्बर शेर वाली फीलिंग्स, जंगल की आग स्टार्ट होने वाली है। अरे बस समझ में। और ऐसा माहौल आना चाहिए जंगल में सब शेर दहाड़े ना तो सन्नाटा मार जाना चाहिए, है ना। लिखो जय महाकाल, लिखते रहो जय महाकाल, कोई टैक्स नहीं लगेगा, सबको शेयर करते जाओ भैया। फिर अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसकी बात करते हैं। 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार समझना। देखो अपने को क्या बोल रहा है, 45 पुरुष। देखो ये बोल रहा है 45 पुरुष, पुरुष को मैं क्या मान रहा हूँ, एम। 45 पुरुष या 60 लड़के, या 60 लड़के, लड़कों को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी। किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 20 दिन में पूरा कर रहे थे। इसके बाद में अपने को पूछ क्या रहा था, तो ये पूछ रहा था कि 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 आदमी प्लस 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं जैसा बोलते जा रहा हूँ आप उन चीज़ों पे गौर करते जाना, देखते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सुनो मेरी बात को। 15 आदमी या 60 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 20 दिन में। मैं ऐसे बोल दूं कि कोई कार्य है, कोई कार्य है जिसको 15 आदमी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। उसी कार्य को 60 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये पूछा था कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ 45 आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ कितने लड़के काम कर रहे हैं, 60। इनके द्वारा किया गया कार्य बराबर है। अरे भैया जो 45 आदमी काम कर रहे हैं वही काम कौन कर रहे हैं, 60 लड़के, और कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, इन आदमियों द्वारा, इन पुरुषों द्वारा या इन लड़कों के द्वारा किया गया कार्य क्या है, बराबर है। इसका मैं ये रख दूं, 45 आदमी जो काम कर रहे हैं वही काम कौन कर रहे हैं, 60 लड़के। क्या कर रहे हैं, 60 लड़के। आगे बात समझ में। दूसरी चीज देखो, यहाँ अपने को पूछ रहा था 15 आदमी और 20 लड़के पूछ रहा था। देखो अपन इनको जोड़ नहीं सकते, जोड़े नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये तो पुरुषों का मान है, ये लड़कों का मान है। तो सबसे पहले अपने को इनको सम्मान बनाना पड़ेगा। सम्मान कैसे बनाओगे, यहाँ पुरुषों की संख्या दे रखी है तो यहाँ भी किसकी संख्या होनी चाहिए, पुरुषों की। अगर यहाँ लड़कों की संख्या दे रखी है तो यहाँ भी किसकी संख्या होनी चाहिए, लड़कों की। ये दोनों सम्मान बन गए तभी अपन इसको जोड़ सकते हैं, वरना इसको जोड़े नहीं कर सकते। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सम्मान करना पड़ेगा। और इन दोनों को सम्मान कैसे करोगे, यहां से करोगे कि 45 आदमियों के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं, 60 लड़के काम कर रहे हैं। तो एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम करेंगे, 60/45 का क्या लग गया, भाग। 45 का क्या लग गया, भाग।
15 के पढ़े से 4 बार, 15 के पढ़े से 3 बार। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 4/3 लड़के काम कर रहे हैं। एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 4/3 लड़के काम कर रहे हैं। मैंने कहा था इन दोनों को समान बनाना है। अब देखो इस आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 4/3 लड़के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये 15 आ गया, गुणा एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 4/3। तो यहाँ से आ गया 4/3b, प्लस में यहाँ से कितना आ गया? 20b। ये अपने को पूछ रहा था। देखो दोनों का मान क्या हो गया? समान, दोनों की समान यूनिट में मान आ गया। तो ये 3 के पढ़े से कितनी बार कट गया? 5 बार, 5 चौके 20, 20 और 20 कितना हो गया? 40। इसका मतलब अपने को निकालना है 40 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आगे बात समझ में? देखो यहाँ इसको चेंज करना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं, ये पूछ रहा है कि 40 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले देखो जो लड़के थे वो कार्य कितने दिन में पूरा कर रहे थे? तो 60 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 20 दिन में। तो 40 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछ रहे हैं। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? शक्करपारा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ गए लड़के, उसके बाद में क्या आ गया? काम, और उसके बाद में क्या आ गया? समय। यही है। इस पहले कितने लड़के बता रहे हैं? 60 लड़के। किसी कार्य को कितना आ गया? 1। कितने समय में कर रहे हैं? 20 दिन में। कितने लड़कों के लिए पूछ रहे हैं? 40 के। 40 लड़के उसी काम को कितने समय में करेंगे? x में। ठीक है, स्क्रॉल करोगे तो वही शक्करपारा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आ गया? 60 गुणा में कितना आ गया? 1 गुणा में कितना आ गया? 20। इसके बराबर में कितना आ जाएगा? देखो 40 × 1 × x। जो कट रहा है उनको काट लो। देखो 20 के पढ़े से कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया? 30 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 30। इसका मतलब वो जो लड़के थे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 30 दिन में पूरा करेंगे। कुछ ही नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। आप समझो, एक बार जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उनको माइंड में बिठाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये बड़ा नहीं है भैया, ये शॉर्ट में ही है। अरे बात समझ में? ये शॉर्ट में ही है, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट नहीं होगा। बस मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा है। अरे बात समझ में? अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, मैंने तो यहाँ से समझाना स्टार्ट किया था, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसको एक बार समझो। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 45 आदमी या 60 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 20 दिन में। कितने के लिए पूछ रहा था? 15 आदमी और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो मेरे बब्बर शेरो, यहाँ से सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को समान यूनिट में लाना पड़ेगा। समान यूनिट में लाने का मतलब अगर ये आदमियों की संख्या है तो ये भी आदमियों की संख्या होनी चाहिए, या ये लड़कों की संख्या है तो ये भी लड़कों की संख्या होनी चाहिए। इन दोनों को अपन समान बनाएंगे तभी अपना जाके सॉल्यूशन होगा, वरना सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो 45 आदमी जो काम कर रहे हैं वही काम कौन कर रहे हैं? 60 लड़के। और कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो देखो 45 आदमियों द्वारा किया गया कार्य और 60 लड़कों द्वारा किया गया कार्य क्या था? बराबर। तो चिन्ह किसका आ गया? बराबर का। सबसे पहले मैं यहां से एक आदमी के बराबर निकालूं कि एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं। तो एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम करेंगे? 60/45। 15 के पढ़े से 4 बार, 15 के पढ़े से 3 बार, तो 4/3। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 4/3 लड़के काम कर रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट कर लो भैया, अपने को पता चल गया 15 का तो क्या गया? 15। एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 4/3 लड़के काम कर रहे हैं। तो गुणा में कितना आ गया? 4/3 भी, प्लस में कितना आ गया? 20 भी। ये 3 के पढ़े से 5 बार, तो 5 चौके 20। इसका मतलब 20 लड़के और 20 लड़के कितने हो गए? 40 लड़के। इसका मतलब अब अपने को क्या पूछ रहा है बब्बर शेरो? ये पूछ रहा है कि 40 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इससे पहले लड़कों का मान ये रहा, तो लिख लो 60 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 40 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? x दिन में। इसको हल करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30 दिन। कितने दिन में पूरा करेंगे? 30 दिन में। कौन? 15 आदमी और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 30 दिन में। आगे बात समझ में? देखो मैं हर बार बोलता हूँ, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस में रखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा है।
मैंने क्वेश्चन करवा दिया। और बात करते हैं, अपने पास में ऐसे क्वेश्चन और दे रखे हैं, बढ़िया से समझा के जाऊंगा, हर कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। बस आप बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, महाकाल लिखते रहिए, जो भी आपका बालाजी महाराज, जय महाराज, जो भी भीम जो भी लिखते हो लिखते रहिए। अपने ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने माँ बाप पे सपनों को पूरा करने का विश्वास रखिए। और बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं अपन। देखो आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, आंसर बताना कमेंट करके जल्दी से भैया, बब्बर से रो ना। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी करो भैया, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर। जल्दी करो भैया। देखो अब क्या बोला था अपने को, ये बोला था 3 आदमी अथवा कितने लड़के? 6 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? ये किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे थे। कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 40 दिन में। फिर कितने के लिए पूछ रहा था? तो 6 आदमी और 8 लड़के। किसके लिए बोला था? 6 आदमी प्लस 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछ रहा था। ठीक है, वही है, अथवा आ गया या आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सुनना मेरी बात को। फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पे गौर करते जाओ। ये बोल रहा है कि 3 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 6 लड़के कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 40 दिन में। बात एक ही है, इसका मतलब इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या है? बराबर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। फिर मैंने दूसरा बताया था, यहाँ से दोनों का मान क्या है? अलग अलग है, तो इन दोनों को अपने को क्या बनाना पड़ेगा? समान यूनिट में लाना पड़ेगा, या तो आदमियों की संख्या में लाना पड़ेगा या लड़कों की संख्या में लाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, यही अपने को लाना पड़ेगा। तो देखो यहां से अपन बात करें, 3 आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 6 लड़के। कितने लड़के काम कर रहे हैं? 6 लड़के। 1 आदमी के बराबर कितने लड़के काम करेंगे? 6/3। इसका भाग इसमें 2 बार। इसका मतलब 1 आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 2 लड़के काम कर रहे हैं। तो यहां से अपना m का मान रख सकते हैं। यहां से आप क्या रखोगे? m का मान। m का मान कितना रखोगे? 2b। कितना रखोगे? 2b। तो 6 का तो 6 आ गया। m का मान मतलब 1 आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 2 लड़के। प्लस में कितना आ गया? 8b। अपने को यही पूछ रहा था। तो 6 दूनी 12, 12 8 कितने हो गए? 20। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अपन ने इनसे दोनों से मान कन्वर्ट करके अपने पास में जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन क्या आ गया? 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो क्वेश्चन यही था कि 6 आदमी या 8 लड़के या 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो लड़कों के लिए पूछ रहा है तो लड़कों का समीकरण रखना पड़ेगा। अगर अपने पास इसको कन्वर्ट करते आदमियों की संख्या आती तो अपने को ये मान रखना पड़ता। ठीक है, इसके बाद में लिख लो, सबसे पहले क्या आ जाएगा? लड़के। उसके बाद में क्या आ गया? काम। और उसके बाद में क्या आ गया? समय। उसके बाद में क्या आ गया? समय। तो देखो सबसे पहले कितने लड़के थे? 6 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे? 40 दिन में। तो कितना आ गया? 40। कितने के लिए पूछ रहा था? 20 के लिए। तो 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? x दिन में। बना लो शक्कर पारा। देखो सबसे पहले कितना आएगा? 6 गुणा कितना आ गया? 1 गुणा में कितना आ गया? 40 बराबर में कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से कितना आ गया? 20 गुणा 1 गुणा x। 20 के पढ़े से ही कितनी बार कट गया? 2 बार। 6 दूनी 12। तो x बराबर कितने दिन आ गए? 12 दिन। देखो इन क्वेश्चनों की अपन ने प्रैक्टिस बहुत कर ली। अपने को केवल और केवल आज समझना है मान कैसे कन्वर्ट होता है, मान कैसे बदलता है, ये अपने को देखना है। बाकी शक्कर पारा अपन 2-3 दिन से बना रहे हैं। आगे बात समझ में, उसी टाइप का क्वेश्चन था। इनके द्वारा किया गया कार्य बराबर था, मैंने मान किस में रख दिया? बराबर में रख दिया। इसके बाद में इन दोनों को मैंने किस में बदल लिया? समान यूनिट में बदल लिया। क्वेश्चन अपने पास आ गया। चलो आगे, कोई दिक्कत? और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो
आगे अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखा है, कमेंट करो भैया, कमेंट करके आंसर बताओ। महाकाल के आशीर्वाद से इसको शेयर करते जाओ, लिखते जाओ महाकाल, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा आपका। आप कंपटीशन के बब्बर शेयर वाले फीलिंग लेके कंपटीशन के लाइन में हो ना, फीलिंग्स होनी चाहिए सीखने की, भूख होनी चाहिए सीखने की। जब बब्बर से शिकार करता है ना, भूखा रहता है, तो उसकी स्पीड दुगुनी होती है, आपकी स्पीड भी दोगुनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आए कमेंट में आंसर आना चाहिए, कॉपी मत करना एक दूसरे की कि हाँ उसका 15 आ गया तो उसका भी 15 आ गया। बेटा 2 के आंसर 1 मिल गए तो फिर देखना है ना। देखो आगे अपने को क्या बता रहा है, ये बोला है 7 आदमी अथवा 10 लड़के एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? जल्दी करो भैया, बब्बर से रो, जल्दी करो जल्दी करो, आंसर आना चाहिए। देखो ये बोला है 7 आदमी, क्या बोला था, 7 आदमी अथवा 10 औरतें या 10 औरतें, औरतों को मैं W रख लूं, ठीक है। 10 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना रहे थे? 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे थे। यही तो था कि 7 आदमी तो 10 लड़के एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना रहे थे। 14 आदमी और 20 औरतें, अब कितने के लिए बोल रहे हैं? 14 आदमी और 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे? ये अपने को क्वेश्चन दे रखा था, एक बार समझो भैया, बब्बर से रो। ये बोला है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें 10 दिन के अंदर कितनी दीवार बना सकते हैं? 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 7 आदमी 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूंगा यही कार्य, मतलब ये 100 मीटर लंबी दीवार बनाने का कार्य 10 औरतें 10 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकती है? 100 मीटर लंबी दीवार बना सकती है। अपने को क्या पूछ रहा था कि 14 आदमी प्लस 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे? तो देखो भैया यहाँ मान क्या है, अलग अलग, यहाँ मान अलग अलग है, तो अपने को सबसे पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा? सम्मान। और सम्मान कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। तो मैं ये रख दूं कि 7 आदमियों के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है? 10 औरतें। 7 आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है? 10 औरतें। तो 1 आदमी के बराबर कितनी औरतें काम करेगी? 10/7 W। इसका मतलब 1 आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है? 10/7 W। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन आए 1 आदमी के बराबर मान निकाल लो, अपने पास 1 आदमी के बराबर कितना मान आ गया? 10/7 W। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करना है, सम्मान यूनिट में बदलना है, हम हर बार यही बता रहा हूं। तो देखो 14 का तो 14 आ गया, 1 आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है? 10/7। 1 आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है? 10/7। तो गुणा में कितना आ गया? 10/7 क्या आ गया? W, प्लस में कितना आ गया? 20 W। यही था। 7 के पढ़े से कितनी बार कट गया? 2 बार। 10 को 2 से गुणा करते ही कितना गया? 10 को 2 से गुणा करते ही 20। 20 और 20 कितना हो गया? 40। इसका मतलब 40 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने समय में बनाएगी? यही अपने को पूछ रहा है। आगे बात समझ में? अरे देखो इसको समान यूनिट में बदलना है, औरतों की संख्या में कन्वर्ट करना है। तो 1 आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही थी? 10/7। 7 के पढ़ से 2 बार। 10 को 2 से गुणा करते ही 20। 20 और 20 कितना हो गया? 40। 40 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने समय में बनाएगी? यही अपने पास में क्वेश्चन था बब्बर शेरो। औरतों का मान अपने पास पहले से दे रखा है, लिख लो। वही शक्कर पारा बनाना है। सबसे पहले क्या आ गया? औरतें। उसके बाद में क्या आ जाएगा? काम। और उसके बाद में क्या आ गया? समय। देखो अपने को मान किस में पूछ रहा है? औरतों की संख्या में। तो यहां से अगर आप समीकरण भी लेओगे, वो किसका लेओगे? औरतों की संख्या का ही समीकरण लेओगे। तो देखो मैं यहां से बोल दूं 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाती है, तो औरतों की संख्या कितनी आ गई? 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार बना रही है। अरे 100 मीटर लंबी दीवार बना रही है तो क्या कर रही है? काम कर रही है। क्या कर रही है? काम। तो यहां से काम कितना आ गया? 100। और कितने दिन में? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। कितनी औरतों के लिए पूछ रहा था? 40 के लिए। तो 40 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने समय में बनाएगी? समय पूछ रहा है तो समय को क्या मान लो? X मान लो। ठीक है, बना लो शक्कर पारा।
देखो यहाँ से सबसे पहले कितना आया 10 गुणा में कितना आ गया 600 गुणा में कितना आ गया 10 बराबर में कितना आ गया 40 इंटू में कितना आ गया 100 गुणा में कितना आ गया x। यही है जो बराबर में उनको काट दो। तो देखो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 के पड़े से 5 बार, ये 2 के पड़े से 2 बार, ये 2 के पड़े से कितनी बार कट गया 3 बार, 5 3 15। तो x बराबर कितने दिन आ गए 15 दिन। तो कितने दिन में पूरा करेगी 15 दिन में। आ गई बात समझ में, कितने दिन में होगा 15 दिन में पूरा होगा। देखो कुछ ही नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक से स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा भैया, इसको समझते जाना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं नॉर्मली रिपीट कर देता हूँ। ये बोला था 7 आदमी या 10 औरतें 7 आदमी या 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना रहे थे। इसके बाद में 14 आदमी और 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको कि 7 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम कितनी औरतें कर रही है 10 औरतें कर रही है, ठीक है। तो एक आदमी के बराबर कितना जाएगा 10/7 W। एक आदमी के बराबर कितना आ गया 10/7 W। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है 10/7, ठीक है। चलो आगे। इसके बाद में देखो मैंने बताया था इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ m में है, यहाँ मान w में, इन दोनों को समान यूनिट में लाना पड़ेगा। समान यूनिट में होगा तो अपन इसको जोड़ सकते हैं। तो देखो 14 का तो 14 आ गया, गुणा m का मान कितना रख सकते हो 10/7। तो मैंने यहाँ रख दिया 10/7 w। 7 के पड़े से 2 बार, 10 को 2 से गुणा करते ही 20, 20 और 20 कितना हो गया 40। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 40 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने समय में बनाएगी। अपने पास जो औरतों का समीकरण दे रखा था वो था 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाती है, तो 40 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार x में बनाएगी। इसको हल करते हैं अपने पास में x बराबर कितना आ गया 15। कितने दिन में बनाएगी 15 दिन में। आगे बात समझ में, लिखो जय महाकाल, बोलते जाओ जय महाकाल, इसको शेयर करते जाओ भैया। और बात करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये टोटल क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करोगे तो हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो बहुत कुछ होगा। और आगे बात करते हैं, अपने पास में क्या दे रखा है। ये बोल रहा है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी खेत को कितने दिन में जोत सकेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, आंसर बताओ। आंसर बताओ, इसको शेयर करते जाओ भैया, देखना सर आंसर आ रहा है क्या। देखो ये बोला है 18 आदमी या 36 लड़के, क्या गया 18 आदमी अथवा 36 लड़के, ये जो भी काम कर रहे हैं इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या है बराबर। लड़कों की बात कर रहा है तो मैंने रख लिया बी। अब कितने के लिए पूछ रहा था, तो ये पूछ रहा था 24 आदमी प्लस में 24 लड़के, जो भी काम था कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो मेरे बब्बर शेरो, 18 आदमी जो काम करें वही काम कौन कर रहे हैं 36 लड़के, ठीक है। तो एक आदमी के बराबर अपने को सबसे पहले यहाँ से एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो 18 आदमी जो काम कर रहे हैं वही 36 लड़के काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितना आ जाएगा 36/18। 18 के पड़े से 2 बार, मतलब कितना आ गया 2b। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं 2। एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं 2। तो सबसे पहले इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मान क्या आ जाएगा समान यूनिट में, और दोनों का मान समान यूनिट में आ गया, ठीक है। तो अपन इसको जोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ से 24 का तो क्या आ गया 24। एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं 2 लड़के, तो एक आदमी के बराबर कितना आ गया 24 × 2b, प्लस में कितना दे रखा है 24b। इसको गुणा कर लो रे, 24 को 2 से गुणा करते ही 48, 48 में 24 जोड़ते ही 72। इसका मतलब कितने के लिए पूछ रहा था 72 लड़कों के लिए पूछ रहा था। अब अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से अपन मान रखते हैं। लड़कों के लिए पूछ रहा है तो अपने को समीकरण भी कौन सा उठाना है लड़कों का। तो सबसे पहले क्या आ गया देखो, सबसे पहले आ गया लड़के,
उसके बाद में क्या आ गया काम, और उसके बाद में क्या आ गया समय। ठीक है, तो अपने पास में कितने लड़कों का मान पूछ रहा था, 36 लड़कों का। अब सुनना क्या बोल रहा था क्वेश्चन, ये बोला था 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो देखो प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। और कितने समय तक, 24 दिनों तक। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक। अरे एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 24 दिन में कितना करेगा, 6 इंटू 24, और काम कितना आ जाएगा, 1। काम कितना आ गया, 1। अब कितने लड़कों के लिए पूछ रहा था, 72 लड़कों के लिए। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 72। उसी काम का मतलब कितना आ गया, 1। और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे। तो प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। समय पूछ रहा है तो समय का मान क्या आ जाएगा, x। आ गई बात समझ में। देखो बना लो शक्करपारा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले आ गया 36 गुणा में कितना आ गया, 1 गुणा में कितना आ गया, 6 गुणा 24। ये मान रख दिया, और यही तो मान रखा। इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 72 गुणा 1 गुणा 9 गुणा x, और बराबर में संख्या कट जाती है। 36 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 2 बार। देखो ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 3 बार। ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 3 बार। ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 8 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 8। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 8। कोई बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देखो, कम क्वेश्चन कर लो, लेकिन आज मैं यहाँ से यही चाहता हूँ कि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो। कल की जो भी अपनी लाइव क्लास, जो कल की क्लास आएगी ना, उसमें जो मैं बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लो। वहाँ भैया 2-2 का मान देगा, तीसरे का मान पूछेगा, दे देगा 5 लड़के प्लस 3 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रही है, 10 लड़के और 15 औरतें उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रही है। तो बताओ 10 औरतें और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वहाँ क्या थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आपका कंसेप्ट यही क्लियर हो जाए, हर चीज़ यही हो जाए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा धीरे ले रहा हूँ इस क्लास को। कल की क्लास चलेगी वो स्पीड से चलेगी। देख लो एक बार, ये बोल रहा है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। इसके बाद में अपने को जो पूछ रहा था कि 24 आदमी और 24 लड़के प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए उस खेत को कितने दिनों में जोत सकते हैं ना, ये पूछ रहा था। अब देखना मेरी बात को, सबसे पहले 18 आदमी द्वारा और 36 लड़कों द्वारा किया गया कार्य क्या था, बराबर। अरे जो काम 18 आदमी कर रहे थे वही काम 36 लड़के कर रहे थे। तो एक आदमी के बराबर कितना आ गया, 36/18 बराबर कितना आ गया, 2b। मतलब एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं, बब्बर से रो 2 लड़के काम कर रहे हैं। कितने लड़के काम कर रहे हैं, 2 लड़के काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मान बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखो m का मान तो 24 का तो 24 आ गया, m का मान कितना रखोगे, 2b, प्लस में कितना आ गया, 24b। 24 को 2 से गुना करते ही 48, 48 से 24 कितना आ गया, 72। इसका मतलब अपने को जो पूछ रहा है वो कितने के लिए पूछ रहा है, 72 लड़कों के लिए। इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया तो कितना आ गया, 72। अब अगर ये लड़कों की संख्या है तो ऊपर समीकरण किसका लेना है, लड़कों का। देखो 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, 24 दिन में। एक दिन में कितना घंटे काम करते हैं, 6। तो 24 में कितना करेंगे, 6 इंटू 24 कितना आ गया, 72। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9। दिनों की संख्या पूछ रहा है तो x। इसको हल करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। x बराबर कितना आ गया, 8। मतलब उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। और बात करते हैं, प्रैक्टिस करते जाओ, ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे क्वेश्चनों को तब तक कुछ ही नहीं हो सकता। बब्बर से रो, है ना। लिखते जाओ, जय महाकाल, शेयर करते जाओ आराम से, बढ़िया से। कोई भी चीज़ है वो कंसेप्ट, हर चीज़ का कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। आज क्लास होगी, थोड़ा नॉर्मल क्लास होगी, फिर अपन कल बात करेंगे और, है ना। देखो फिर बोल रहा है, यदि 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। जल्दी करो भैया, आंसर आना चाहिए अब। जल्दी करो, जल्दी करो। बब्बर से रो, आंसर नहीं आ रहा।
देखो ये बोल रहा है 10 आदमी अथवा 20 लड़के, 10 आदमी अथवा 20 लड़कों की बात कर रहा था। फिर किसके लिए पूछ रहा था अपने को? 8 आदमी और 4 लड़कों के लिए पूछ रहा था। ये अपने को फिर पूछ रहा था 8 आदमी प्लस 4 लड़कों के लिए पूछ रहा था। ठीक है, ये जो भी चटाइयाँ बना रहे थे उनकी अपन बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया था, सबसे पहले अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब जो 10 आदमी काम कर रहे हैं वही काम कौन कर रहे हैं? 20 लड़के। इसके मतलब हो गया 10 आदमियों द्वारा किया गया कार्य और 20 लड़कों द्वारा किया गया कार्य क्या था? बराबर। तो यहां से अपन किसका मान निकालने हैं? m का मान निकालोगे तो देखो 10 का इस 20 में क्या लग गया? भाग। इस 20 में 10 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया? 2 बार। तो कितना आ गया? 2p। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 2 लड़के। एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम कर रहे हैं? 2। तो यहां से m का मान कितना रखोगे? 2। तो 8 को 2 से गुणा करते ही 16, 16 में 4 जोड़ते ही 20। इसका मतलब अब अपने को पूछ रहा है 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? समझते जाना। m का मान अपन ने कितना रख दिया? m का मान की रख दिया 2b। तो देखो यहाँ 2b रखोगे तो 8 को 2 से गुणा करते ही 16, 16 4 कितना हो गया? 20b। इसका मतलब अब पूछ रहा है कि 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और 20 लड़कों के लिए पूछ रहा था, पहले भी कितना दे रखा था? 20। आ गई बात समझ में? बना लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा? लड़के, उसके बाद में क्या आ जाएगा? काम, और उसके बाद में क्या आ गया? समय। तो देखो अपन एक बार क्वेश्चन देखते हैं अपने को क्या पूछ रहा था। ये पूछ रहा था कि ये बोला था 20 दिन में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। ये 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। तो मेरे बब्बर शेरो यहाँ से भी कितने के लिए पूछ रहा है? 20 के लिए। 20 के लिए पूछ रहा है तो 260 ही आ जाएगा। फिर भी रख लो 20 के लिए दे रखा था, 20 के लिए पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? 260। फिर भी मान रख लो यहाँ लड़के कितने हैं? 20 चटाइयाँ पूछ रहा है तो इसको क्या मान लो? x। और कितने दिनों की बात कर रहा था ये? मिलकर 20 दिन में। यहाँ दिनों की संख्या भी कितनी बता रहा है? 20। समान आ गया। तो देखो यहाँ से बना लो शक्करपारा। सबसे पहले कितना आ गया? 20 गुणा x गुणा 20। इसके बराबर में कितना आ जाएगा? लिख लो। यहाँ से आ गया 20 इंटू 260 गुणा 260। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। x बराबर कितना आ गया? 260। x बराबर कितना आ गया? 260। कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ मान समान आ गया। आ गया तो आ गया भैया, अपन क्या कर सकते हैं ना। फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे और बात करते हैं। अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी से आंसर बताना कमेंट करके। ये बोल रहा है कि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि इसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा कर सकती है। तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? जल्दी करो रे। अरे इतना ही टाइम दूंगा, 10 सेकंड 15 सेकंड का, जल्दी किया करो। देखो ये बोला है 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में। फिर किसके लिए बोला था? ये बोला है 24 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में। तो 24 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में। और किसके लिए पूछ रहा था? ये पूछ रहा था 10 पुरुष और 8 महिलाओं के लिए। तो 10 पुरुष प्लस 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? समझना भैया। अब अथवा या वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। अब अपने पास में यहाँ जो मान आ गया वो दिनों का मान क्या आ गया? सम्मान आ गया। अब यहाँ से अपन सम्मान दिनों वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद में अपन असम्मान दिनों वाले की बात करेंगे। जैसे यहाँ 20 आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो वो तो बात की बात है। देखो कोई भी कार्य मान लो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन, 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। उसी कार्य को 24 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 20 दिन में। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या है? बराबर है, क्योंकि अपने को इसको कन्वर्ट करना है। और ये बात समझ में? इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये रख दूं 15 आदमी जो काम कर रहे हैं वही काम 24 औरतें कर रही हैं। इसका मतलब 15 औरतों के द्वारा किया गया कार्य
15 आदमियों के द्वारा किया गया कार्य 24 औरतों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। तो एक आदमी के बराबर मान निकाल लो तो कितना जाएगा 24/15, 3 के पढ़े से 8 बार, 3 के पढ़े से 5 बार। तो एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है 8/5 औरतें। एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम करी है 8/5 औरतें काम करी है। मैंने कहा था इसको कन्वर्ट करना है बब्बर शेरो, कन्वर्ट करना है। तो एक आदमी के बराबर कितनी औरतें आ गई 8/5। एक आदमी के बराबर कितनी औरतें आ गई 8/5। इसका मतलब मैं ये रख दूँ 10 गुणा m का मान कितना रखोगे 8/5, डब्लू में प्लस में कितना आ गया 8। 5 के पढ़े से 2 बार, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितने हो गए 24। इसका मतलब 24 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ये अपने पास में कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है यार, अपने को यहाँ मान बराबर रखना है, इसको कन्वर्ट करना है। यही बात अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ मान बराबर रखना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब अपने पास में मान किसका पूछ रहा है औरतों का। ये पूछ रहा है 24 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो सबसे पहले बब्बर शुरू, ये देखो 24 औरतें कार्य कितना कर रही थी। पहले औरतों का समीकरण दे रखा था ना, तो 24 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रही थी 20 दिन में। यहाँ भी कितना आ गया 24 आ गया। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। लिख लो सबसे पहले क्या आ जाएगा औरतें, उसके बाद में क्या आ गया काम, और उसके बाद में क्या आ गया समय। यहाँ से आप मेरे को पता आपका आंसर आ गया। यहाँ से कितना आ गया 24, काम कितना होगा 1, फिर कितना आ गया 20। यहाँ से कितनी औरतों के लिए पूछ रहा था 24 के लिए, काम वही क्या होगा 1, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब कितने दिन में पूरा करेगी 20 दिन में। नॉर्मल इक्वेशन था, लग गया, आ गया आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं भैया। चलो आगे, चलो देखते जाओ और क्या दे रखा है। अब अपने को बोल रहा है, ये बोल रहा है 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। इसको हल करना, इसका कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। और बात करते हैं अपन, और वरना देख लो, ये बोला है 16 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 16 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उसी कार्य को देखो कितने 24 बच्चे 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 24 बच्चे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। फिर अपने को क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 8 आदमी और 8 लड़के। तो 8 आदमी प्लस 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अरे बनेगी, वही कंडीशन बनेगी। यहाँ से आप हल करोगे, आपको पता चल जाएगा क्या दे रखा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि उस समय अपन जो पेपर देते हैं ना, उसमें अपन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस समय अपने पास समान संख्या आ जाती है, तो अपन ये सोचते हैं यार समान संख्या तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो डरने वाली बात नहीं है। देखते हैं अपना तरीका। 16 आदमी जो काम कर रहे हैं वही काम कौन कर रहे हैं 15 लड़के, सॉरी 16 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में, 24 लड़के उसी कार्य को 20 दिन में। मैंने कहा था दिनों की संख्या समान थी तो मान बराबर रख रहे थे। मान तो अब भी बराबर रखना है, लेकिन कैसे रखना है 16 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं 15 दिन तक। इसके बाद में देखो 24 लड़के कितने दिन तक काम कर रहे हैं 20 दिन तक, और इनके द्वारा किया गया कार्य क्या है बराबर। तो चिन्ह किसका आ गया बराबर का। जो कट रहा है वो काट लो रहा है। 8 के पढ़े से 8 दूनी 16, 8 दी 24, ठीक है। ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 3 बार। ये 5 के पढ़े से 4 बार, 3 से 3 कैंसिल, 2 के पढ़े से 2 बार। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितने लड़के आ गए 2 लड़के। एक आदमी के बराबर कितने लड़के आ गए 2 लड़के आ गए। एक आदमी के बराबर 2 लड़के आ गए। इसका मतलब अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ भैया औरतें नहीं है, यहाँ बच्चे ही हैं अभी। तो देखो 8 आदमी प्लस 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा था। तो देखो 8 का तो क्या आ गया 8 गुणा एक आदमी के बराबर कितने लड़के आए 2, तो गुणा में कितना आ गया 2b, प्लस में कितना आ गया 8b।
तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गए 24 भी। इसका मतलब ये पूछ रहा था 24 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो 24 लड़कों की बात कर रहा है, 24 लड़कों की बात कर रहा है, तो 24 लड़के पहले किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करे थे 20 दिन में, तो ये 24 लड़के भी कितने दिन में पूरा करेंगे 20 दिन में। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ डाउट हो जाता है अपने को, माइंड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि ये तो पहले ही दे रहा था, पहले ऐसे पूछ नहीं सकता, लेकिन पूछा जाता है। अरे बस समझ में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ ही नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। आप इसको प्रैक्टिस में लाओ, जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतना ही फायदा है। अगर आपको कल की क्लास समझनी है तो भैया ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देना, क्लास खत्म होने के बाद में इसमें प्रैक्टिस करना, आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे निकालना क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कल की क्लास तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी देखते हैं। ये बोला है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं इससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। जल्दी करो भैया। जल्दी करो जल्दी करो। देखो 6 पुरुष और 12 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रही है। ये तो 6 पुरुष हो गया या 12 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रही है 20 दिन में। अब कितने के लिए पूछ रहा था, 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर, 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे 2 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। ये अपने को पूछ रहा था, वही बात है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है कि 6 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम कितनी औरतें कर रही हैं 20 औरतें, और वो भी कितने दिन में 20 दिन में। 12 औरतें कितने दिन में कर रही हैं 20 दिन में। सबसे पहले इनके द्वारा किया गया कार्य क्या है बराबर, तो मैं यहाँ से रख लूँ 6 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 12 औरतें कर रही हैं। इसका मतलब 6 आदमी द्वारा किया गया कार्य 12 औरतों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। तो एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम करेगी 12/6, 6 के पढ़ से 2 बार, तो कितना आ गया 2W। एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम करी है 2 औरतें। तो यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने कहा था इसको कन्वर्ट कर लो। 8 का तो कितना आ गया 8 प्लस एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है 2, तो 2W प्लस में कितना आ गया 16W। 8 दूनी 16, 16 और 16 कितना हो गया 32। इसका मतलब कितनी औरतों के लिए पूछ रहा है 32 औरतों के लिए पूछ रहा है, ठीक है। लिख लो, सबसे पहले क्या आ गया औरतें, उसके बाद में क्या आ गया काम, और उसके बाद में क्या आ गया समय। तो देखो अपने को औरतों के लिए पूछ रहा है, तो अपने पास में समीकरण भी किसका लेना है औरतों का। तो 12 औरतें किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है 20 दिन में, तो ये 12 औरतें किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रही है। कितनी औरतों के लिए पूछ रहा था 32 औरतों के लिए। अरे पूछ तो 8 आदमी प्लस 16 औरतों के लिए था, लेकिन इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करते ही कितना गया 32। इसका मतलब 32 औरतें उससे 2 गुने कार्य को, 2 गुने कार्य की बात कर रहे हैं, तो औरतों की संख्या कितनी आ गई 32। 2 गुणों के कार्य की बात करें तो कार्य में कितना आ गया 2। कितने समय में पूरा करेगी, तो इसको क्या मान लो x बना लो। सब कर पा रहा, देखो सबसे पहले कितना आएगा 12 गुणा 2 गुणा 20 बराबर में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 32 गुणा 1 गुणा x, जो बराबर में उनको काट दो। कट रहा है क्या, देखो ये 2 से कितनी बार कट गया 16 बार, ये 4 के पढ़े से 4 बार, और ये 5 बार, ये 4 के पढ़े से 3 बार, 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया 15 दिन। x बराबर कितना आ गया 15 दिन। ज़्यादा कुछ खास नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, हल करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। और बात करते हैं अपने पास में जो और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा भैया आप कमेंट करके आंसर जल्दी से बताते रखना, और इसको शेयर करते जाओ, ठीक है। जय महाकाल लिखते जाओ, जो भी जिनमें आप जिस भगवान में विश्वास रखते हो उनके नाम लिखते जाओ। और बात करते हैं अपने पास में क्या दे रखा है, ये बोला है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। जल्दी करो भैया।
देखो 8 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। 8 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ठीक है, इसके बाद में कितने के लिए बोल रहा था? तो ये बोल रहा था 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती है। 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही है? 32 दिन में। फिर अपने को क्या पूछ रहा था? तो 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। नॉर्मल इक्वेशन है, मैंने बता दिया था। सबसे पहले तो देखो 8 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य और 8 महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य क्या है? बराबर है। तो देखो 8 पुरुष कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 20 दिन तक। तो गुणा में कितना आ गया? 20। किया गया कार्य क्या है? बराबर। तो क्या गया? बराबर का चिन्ह। 8 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 32 दिन में। तो गुणा में कितना गया? 32। जो कट रहा काट दो। 8 के पढ़ से 8 से 8 कैंसिल। देखो ये 4 के पढ़ से कितनी बार कट गया? 5 बार। ये 4 के पढ़ से कितनी बार कट गया? 8 बार। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया? 5 आदमियों के बराबर कितनी आ गई? 8 औरतें। तो एक आदमी के बराबर कितना आ जाएगा? 8/5 औरतें। इसका मतलब एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है? 8/5 औरतें काम कर रही है। यहाँ से अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा था इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो देखो एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है? 8/5 औरतें काम कर रही है। तो यहाँ से देखो 5 का तो क्या आ गया? 5। एक आदमी के बराबर कितना रख सकता हूँ? 8/5 W प्लस में कितना आ गया? 8 W। ये अपने को पूछ रहा था। 5 से 5 कैंसिल। 8 और 8 कितने हो गए? 16। इसका मतलब 16 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? अपने को यही पूछ रहा था। लिख लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ गया औरतें, उसके बाद में क्या आ गया? काम, और उसके बाद में क्या आ गया? समय। ठीक है, सबसे पहले औरतों के लिए पूछ रहा है तो अपने को समीकरण भी किसका लेना है? औरतों का। तो 8 औरतें किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 32 दिन में। कितने के लिए पूछ रहा है? 16। तो 16 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में करेगी? x दिन में। चलो आगे। यहां से देखो इसको हल करोगे तो पहले कितना आ गया? 8 गुणा में कितना आ गया? 1 गुणा में कितना आ गया? 32 बराबर में कितना आ गया? इसको हल कर लो रे। 16 इंटू 1 इंटू एक्स, और बराबर में संख्याएं कट जाती है। देखो ये 16 के पढ़े से 2 बार, 2 को 8 से गुणा करते ही 16। तो x बराबर कितने दिन आ गए? 16 दिन। तो x बराबर कितने दिन आ गए? 16 दिन। मतलब कितने दिन में पूरा करेगी? 16 दिन में। नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना कुछ लेवल है नहीं क्वेश्चनों का। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखा है। ये जो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा भैया शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप उसका थोड़ा ध्यान देना। बात करते हैं अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्या दे रखा है? देखो अपने को ये बोल रहा है कि यदि 5 आदमी तथा 7 महिलाएं, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपये कमाते हो तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे? जल्दी करो भैया, बब्बर से रो, आंसर आना चाहिए। अब आंसर बताओ भैया, आंसर। देखो ये बोल रहा था, अरे क्या 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, ये 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन कार्य करते कितना कमाती है? 5250 रुपये। कितना कमाती है? 5250 रुपये। कितने के लिए पूछ रहा था? 7 आदमी प्लस 13 औरतें कितना कमाएगी? थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिदिन मतलब एक दिन की बात कर रहा है ना, तो देखो इसको थोड़ा सा समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार देखो यहाँ से 5 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम कौन कर रही है? 7 औरतें, और सब कितना कमा रहे हैं? 5250 रुपये कमा रहे हैं। तो ये पूछ रहा था 7 आदमी और 13 औरतें कितना कमाएंगे, ये पूछ रहा था। तो सबसे पहले देखो मैं ये बोल दूं 5 आदमियों द्वारा किया गया कार्य और 7 औरतों द्वारा किया गया कार्य क्या है? बराबर है। यहाँ रख लो रहा
5 आदमी द्वारा किया गया कार्य बराबर 7 औरतों के द्वारा किया गया कार्य क्या है बराबर। तो एक आदमी के बराबर मान निकालो, तो एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम करेगी, 5 का क्या लग गया भाग, तो कितना गया 7/5W। इसका मतलब क्या हुआ बब्बर शेरों कि एक आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही है, 7/5 औरतें काम कर रही है। ठीक है, फिर मैंने कहा था आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको समान यूनिट में लाना पड़ेगा। तो देखो 7 का तो क्या गया 7 गुणा m का मान कितना रखोगे, m का मान रखोगे 7/5W। तो m का मान कितना गया 7/5W, प्लस में कितना गया 13W। इसके बटे में कितना रख लो 1, क्योंकि नहीं कट रहा। इसको हल करोगे 7 को 7 से गुणा करते कितना गया 49W/5, प्लस में कितना गया 13W बटे में कितना गया 1। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना गया 5। 5 में 5 का भाग एक बार, 1 को 49 से गुणा करते कितना आ गया 49W, प्लस इसका भाग इसमें 5 बार, 5 को 13 से गुणा करते कितना गया 65W। आप इसको जोड़ोगे तो कितना गया 144/5W। इसका मतलब कितने के लिए पूछ रहा है 144/5 औरतें कितना कमाएगी, ये अपने को पूछ रहा है। ये मान क्वेश्चन था, टफ था, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। टफ कहाँ हो गया, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपना वही तरीका क्या पूछ रहा था, सबसे पहले क्या आ जाएगी औरतें, उसके बाद में क्या आ गया काम, और उसके बाद में क्या आ गया समय, यही आएगा। तो देखो सबसे पहले अपने पास में औरतों की संख्या कितनी बता रहा था 7 औरतें प्रतिदिन कार्य करते हुए, प्रतिदिन का मतलब एक दिन में कार्य करते हुए कितना कमा रही थी 5250। अब कितने के लिए पूछ रहा है 114/5 औरतें प्रतिदिन कार्य करते हुए कितना कमाएगी, मतलब ये अपने को पूछ रहा है। तो इसको अपने को क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। इसके बाद में वही अपना तरीका शक्करपारा बना लो। सबसे पहले कितना आया 7 गुणा में कितना आ गया x गुणा में कितना आ गया 1 बराबर में, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 114/5 गुणा में कितना आ गया इनटू में कितना आ गया 1। जो कट रहा है उनको काट दो। देखो ये 5 के पार से काटोगे तो 5 एकम 5, फिर क्या आ गया 5 25, तो कितना आ गया 1050। ये 7 के पार से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 150। तो यहाँ कितना बच गया 114 गुणा 150, तो गुणा कर दो, 0 का तो क्या आ गया 0, 15 चौक 60 का कितना आ गया 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, 15 और 2 कितने हो गए 17, मतलब कितना आ गया 17,100 रुपये। कुछ ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखते हैं अपने पास में क्या था। देखो समझना इस चीज को, ये बोला था कि 5 आदमी अथवा 7 औरतें प्रतिदिन कार्य करके कितना कमा रही है 5250। चाहे वो आदमी काम करे तो इतना ही पैसा मिलेगा, चाहे औरतें काम करे तो इतना पैसा मिलेगा। फिर अपने को पूछ रहा था कि 7 आदमी प्लस 13 औरतें मिलके उस मतलब कितना पैसा कमाएगी। तो देखो सबसे पहले 5 आदमी द्वारा किया गया कार्य और 7 औरतों द्वारा किया गया कार्य क्या था बराबर। तो मैंने चिन्ह किसका रख लिया, मान किसका रख लिया बराबर का। एक आदमी के बराबर कितनी औरतें आ गई 5 का भाग लग गया तो 7/5। अपने को पूछ क्या रहा था 7 आदमी प्लस 13 औरतों के लिए पूछ रहा था। m का मान कितना रखोगे 7/5, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 को 7 से गुणा करते 49W बटे में 5, यहाँ कितना गया 13 औरतें थी तो 13 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना गया 5, इसमें इसका भाग एक बार, 1 को 49 से गुणा करते 49, प्लस इसका भाग इसमें 5 बार, 13 पंजे 65, 49 को 65 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 114/5 आ गया। ठीक है, ये अपने को मान निकालना है। यहाँ अपने पास औरतों की संख्या दे रखी है, तो देखो अपने को यहाँ से औरतों की संख्या लेनी है। तो 7 औरतें प्रतिदिन कार्य करके कितना कमा रही थी 5250 रुपये। कितने औरतों के लिए पूछ रहा था 114/5 औरतों के लिए पूछ रहा था। मान रख लो, शक्करपारा बना लो, इसको तरीके से हल करोगे तो कितना पैसा आएगा 17,100 रुपये। कितना आ गया 17,100 रुपये। देखो आज ये मैंने जो बात की वो केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट की और उन क्वेश्चनों की बात की थी जो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और कल जो लेवल होगा इससे थोड़ा ज़्यादा होगा
मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इतना पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस करना बब्बर से रोज, जितना प्रैक्टिस करके आओगे ना उतना ही कल की क्लास में आपके लिए फायदा होगा। और कल शानदार शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन और लेके आऊंगा और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है, जय महाकाल के आशीर्वाद से इसको जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट किया करो यार बब्बर शेरो, क्या है यार, मैं बोलता हूँ ना आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो कमेंट किया करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, लाइक किया करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं इसी टाइम।